Now the seventh property is non-metals have comparatively low melting point and boiling point आपका नाम। तो इसका मतलब आपका नाम सिंपल सी बात, अगर आप इसको जरा पीछे जाइएगा और उस पीछे जाने का मतलब ये हो गया, अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा क्या लिखा हुआ था, मेटल्स आपका हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स था, और आयरन का जो आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स था दैट वाज 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बाद आपका आता था फिर आपका नाम 15 कॉपर का आपका आता था, कॉपर का 1083 था, और तब जाकर के अभी सोडियम और पोटेशियम का आपका जो आता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 64, और गैलियम और सीजियम का तब आता था दैट वाज आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसीलिए मैंने कहा कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले आप मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी जरूर पढ़िएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। तो ना तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आपका सल्फर जो होता है आपका ना, सल्फर का 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है विच इज क्वाइट लो, तो जो बहुत ही आपका कम है, याद रखिएगा। और जबकि एक्सेप्शन केस अगर आप लेते हैं, अपवाद अगर आप लेते हैं, तो नाउ ये डायमंड इज अ नॉन मेटल। नाउ दिस इज द एलोट्रॉप्स ऑफ आपका कार्बन है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है आपका, नाउ देखो दिस द हैविंग आप लिख सकते हैं, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का कितना है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज वेरी हाई। ये है सर। इसके बाद 8 नंबर आपका नाम देखो, जैसे 8 नंबर में नॉन metals have low densities आपका नाम देखो दिस, why? क्योंकि they are the light substances। वेट जिनका होगा उनका याद रखिएगा हमेशा हाई डेंसिटीज होगी, और जिनका लो वेट होगा उनका हमेशा आपका क्या होगा, लो डेंसिटी होगी। और आपका नाम इसमें एग्जांपल, डेंसिटी इज इक्वल आपका क्या होता है, मास ओवर आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और ये आपका ग्राम पर मीटर क्यूब या और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका, किलोग्राम में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका इसको आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही लेना है। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, इसकी देखो आपका SI यूनिट ये हो गया, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो नाउ डेंसिटी ऑफ सल्फर है, ये आपका होता है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक क्यूब बनाइए आपका नाम देखो दिस 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और 1 सेंटीमीटर इट्स हाइट टू सर्कल। तो ये बेसिकली आपका क्या क्यूब हो गया। इसके अंदर जब आप रखेंगे तो इसमें मात्र 2 ग्राम आपका सल्फर ही आ पाएगा। ये आपका ये देखिए दिस इज, तो लाइट सब्सटेंस होने की वजह से इसमें अपना देखो दिस इज, इनका लो डेंसिटीज आपकी होती है। अब 9th जो है आपका नाम देखो दिस इज, नॉन मेटल्स आर अपना नॉन सोनोरस। जिसकी रिंगिंग साउंड नहीं होती है आपका नाम देखो दिस, यानी कि दे कैन नॉट प्रोड्यूस द साउंड, ये साउंड को आपका प्रोड्यूस नहीं कर सकते व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। जैसे स्कूल की घंटी है, स्कूल की घंटी इज अ मेटल, द बेल ऑफ स्कूल इज अ मेटल। तो मेटल में जब आप स्ट्राइक करते हैं या हिट करते हैं आपका, तो इट विल गिव यू द
रिंगिंग साउंड आपका नाम देखो। एंड द लास्ट आपका नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका देखो, नॉन मेटल्स हैव आपका नाम देखो मेनी डिफरेंट कलर्स। अब आप यहाँ पे अगर आपका मेटल्स को देखो तो मेटल्स में क्या था, ग्रे और सिल्वर था, सिर्फ क्या था, कॉपर का था, रेडिश ब्राउन था और गोल्ड का था, येलो था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे सल्फर का, देखो सल्फर आपका हमेशा येलो कलर का होगा आपका नाम पता है। अगर फॉस्फोरस की बात हम करेंगे तो फॉस्फोरस या तो व्हाइट कलर में होगा या आपका रेड कलर में होगा आपका नाम। अगर इफ यू टॉक अबाउट द ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट आपका हमेशा देखेगा इट विल बी इन अ ब्लैक कलर, जो आप देखते हैं पेंसिल होकर के लिए। आप अगर आप क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस आपका हमेशा येलोयस ग्रीन में आपका होगा आपका नाम। और जबकि अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे एंड ऑक्सीजन की बात करेंगे अपना, ये आपका कलर दिस ऑल वेर द 10 क्या दो कंबाइंड हो गए तो 12 वहाँ भी थी आपका नाम। तो ये आपके सारे ऑल ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। प्लीज